हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर हम आज कराने वाले हैं आपका 2020 का पेपर जो हम करा रहे थे उसमें यहाँ पर रीजनिंग का तो हमने पूरा पोर्शन करा दिया है, लेकिन अभी सामान्य ज्ञान और हिंदी का रह गया है। सामान्य ज्ञान की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 25 क्वेश्चन आपके कर लिए थे। अब यहाँ पर आगे के जो हम 25 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, तो आज की क्लास रिकॉर्डेड है क्योंकि अभी मुझे कुछ काम था आज। तो आप लोग प्लीज क्लास को जो है पूरा देख कर जाइएगा। और यहाँ पर आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं। बाकी यहाँ पर आपको सारी बेस्ट क्वालिटी यहाँ पर कंटेंट क्लासेस आपको दी जा रही हैं। एकदम अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी आपको करा रहे हैं, पूरा एकदम सीक्वेंस मैनर में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। बाकी जानकारी तो यहाँ पर आपको दी ही जा रही है, जो भी बीएड से संबंधित सभी यहाँ पर सही और सटीक जानकारी आपको दी जाती है। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 का आंसर बताइएगा। सभी को वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, इसका आंसर बताइएगा। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है? ठीक है, तो अभी थोड़ा फोटो को हाइड कर देते हैं ताकि पीछे लिखने के लिए पूरा यहाँ पर स्पेस मिल जाए। और पीपीटी ही हाइड होगी, एक सेकंड। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो है ओके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या 25 अप्रैल? तो आप सभी को पता है कि जो मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी आपका 26 का ए आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2011 में जो है 2011 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और तब से ही यहाँ पर जो है इसी दिन को इसको मनाते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना, इसकी आपको पीडीएफ भी मिलती है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर। स्थापना, ठीक है, आप लोगों ने यह ग्रुप तो पूरा फुल कर दिया, उसमें पूरे 1024 छात्र हो गए हैं। तो अब जो नए छात्र जुड़ेंगे उनके लिए हमने दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है ताकि आप लोग वहां से जुड़ सकें। आपको ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन और सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल रहती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, टर्की की राजधानी है। टर्की की राजधानी कौन सी है? अंकारा, बेरूत, तेहरान या फिर अम्मान? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर बताइएगा कि टर्की की राजधानी क्या है। तो देखो, टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और जो बेरूत है वो किसकी राजधानी है? लेबनान की। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा। इसके बाद अगर तेहरान की बात करें तो तेहरान है ईरान की राजधानी। और जो अम्मान है ये किसकी राजधानी है? जॉर्डन की। तो आप इन सबको भी जो है ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? ध्रुवीय यानी कि पोलर। तो आपसे पूछा कौन सा पोलर यौगिक नहीं है। पोलर कौन सा यौगिक होता है? मान लो ए और बी है जिनमें चार्ज का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, किसी एक पे प्लस और किसी एक पे माइनस, इस तरीके से। तो जो HCl है ये भी आपका कैसा है? पोलर है। इस पर प्लस रहता है, इस पर माइनस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, जो केमिस्ट्री के छात्र समझ पा रहे होंगे। तो कभी कभार जो है क्या होता है ना, सामान्य ज्ञान में एक दो आपको ये साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ पर डाल देते हैं। बाकी HF है, ये भी आपका पोलर है। वाटर, ये भी आपका पोलर है। बस कार्बन टेट्राक्लोराइड ये जो है नॉन पोलर है। तो ये ध्रुवीय नहीं, ये कैसा है? अध्रुवीय है। ठीक है, ये कैसा है? अध्रुवीय। तो यहाँ पर आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है। यानी आप जो वाहन चलाते हैं उसमें आप देखते होंगे साइड से मिरर लगा रहता है, तो उसमें आप पीछे की तरफ देखते हैं आने वाली गाड़ियों को। तो उसमें किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी करिएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उत्तल दर्पण वह जो है लगा होता है। तो उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का उत्तल दर्पण होता है। किनारों पर कैसा होता है? पतला, और बीच में मोटा होता है। ठीक है, किनारों पर पतला होता है, तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, जो कि वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए साइड मिरर लगे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस रोग में देखो क्या होता है, इस रोग में भाई हड्डी में ना छेद हो जाते हैं एक प्रकार से। हड्डी में इसे एक मिनट, हड्डी में क्या होते हैं? छेद हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जब मैंने हड्डी की बात कर दी है तो फिर आप लोग इसका क्या आंसर दोगे, यानी विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं यहाँ पर जो है क्या पूछा था? हाँ, ऑस्टियोमोलेसिया रोग। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। इसका आंसर 30 का ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। ठीक है, विटामिन डी क्या होता है? कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? साधन नगर, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, जहाँ पर जो इसरो वगैरह सैटेलाइट द्वारा जो चित्र भेजे जाते हैं उनका एक देश से दूसरे देश के लिए आदान प्रदान जो भी उनका रहता हो, ये सारे काम होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? हैदराबाद में होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साउथ ईस्टर्न जो कोल फील्ड है
कोलफील्ड, उसका मुख्यालय कहाँ है? रामपुर, बिलासपुर, कोरबा या अंबिकापुर। ठीक, कोशिश करिए कि आप लोग इसका आंसर भी दीजिएगा। तो इसका जो मुख्यालय है वह बिलासपुर में जो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, बिलासपुर कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसको भी आप जो है याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 33 है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, लखनऊ, देहरादून या फिर मैसूर। क्वेश्चन नंबर आप 33 का आंसर बताइएगा। तो क्या होता है, जो आप देखते होंगे जैसे कि आजकल खेती में केमिकल का बहुत यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं रासायनिक चीज़ों का यूज हो रहा है। तो उनसे क्या प्रभाव होता है, अगर व्यक्ति उसको खाता है तो व्यक्ति के अंदर क्या नुकसान होते हैं, उन सब की यहाँ पर जो है लैब में जांच चलती रहती है। और ये लखनऊ में जो है स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बहुत पहले से, आज से नहीं, काफी पहले से। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 है, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? यानी कि जो अपना ब्लड है उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो रक्त को, मतलब अपनी नसों में खून बहता रहता है ना, खून दौड़ता रहता है, तो ऐसा क्या है कि वह खून जमता नहीं है, यानी किसकी वजह से नहीं जमता है अपनी जो है अंदर नसों में? हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हेपेरिन या विटामिन के। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? हेपेरिन की वजह से जो है नसों में खून अंदर नहीं जमता है। बाकी जो विटामिन के होता है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? रक्त का थक्का जमने के लिए। ठीक है, रक्त का थक्का, जैसे अपना अगर थोड़ा बहुत कट जाते हैं तो पता लगा अगर विटामिन के की कमी होगी तो लगातार खून बहता ही रहेगा बाहर के लिए। तो विटामिन के अलग चीज है और हेपेरिन अलग चीज है, दोनों में थोड़ा सा अंतर जो है यहाँ पर समझना आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित थे? आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित थे? पायनियर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर स्टेटस मैन। तो इसका सिंपल सा आंसर है टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके कार्टून्स वहां पर जो है काफी ज्यादा प्रकाशित होते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील आपने देखी होगी, आप बर्तन लाते होगे वहां पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, एकदम करीब बिल्कुल एकदम चमकदार बर्तन होते हैं, किसी भी प्रकार के उसमें कोई भी मतलब जो है कमियां आपको नहीं दिखाई देती हैं। तो वह जो है किस कौन कौन तत्वों से मिलकर बना होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लोहा कार्बन, लोहा जिंक, तांबा जिंक। तो वह जो है आपका लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक, इसमें आपका जो क्रोमियम है इसी का प्रयोग होता है जिसमें उसमें कोई दाग वगैरह यहाँ पर नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू हुई? आप देखते हो ना, आप जरा सा ऑर्डर करते हो कोई भी चीजें, पार्सल आपका तुरंत घर पर पहुंच जाता है और हर पार्सल में आपको क्या डालना पड़ता है? पिन कोड डालना होता है। यानी कि जो भी आप एड्रेस देते हो हर किसी का अपना अपना पिन कोड होता है, हर जिले का पिन कोड अलग है। तो इस तरीके से यानी कि पिन कोड हर जिले, तहसील सब आपको पता है कि कौन सा आपका पिन कोड होता है। तो ये जो प्रणाली शुरू हुई थी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। ये कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1972 को शुरू हुई। यानी अगर ये सोचो नहीं होता तो आज के ज़माने में पार्सल को जो इतनी आसानी से डिलीवरी हो जाती पार्सल्स की, कोरियर की, कितना मुश्किल होता। तो ये 15 अगस्त 1972 में स्टार्ट हो गया था, यानी कि 37 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट ऑफिस ने किया था उस टाइम। अब क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, दिनेश गोस्वामी या बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो थी उसकी मतलब किसने अनुशंसा की? यहाँ पर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। ये क्लास थोड़ी सी मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय कम है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो जहां पर भी लॉजी आ जाए, लॉजी माने होता है किसी ना किसी चीज का अध्ययन। अब उसके आगे क्या लगा है उस पर निर्भर करेगा कि वह किसका अध्ययन की यहाँ पर बात कर रहा है। तो अगर घाव के अध्ययन की बात करें तो उसे क्या कहते हैं? ट्रोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? डर्मेटोलॉजी आपने सुना होगा। ये इसके अंतर्गत क्या होता है? त्वचा का अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत त्वचा का जो है यहाँ पर अध्ययन होता है। और जो ओंकोलॉजी है इसके अंतर्गत जो है कैंसर का अध्ययन होता है। बाकी ट्रेमोलॉजी इसके अंदर घाव का अध्ययन होता है, यानी आपका 39 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन है, टायलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो टायलिन एंजाइम का संबंध किससे है? आंतरीय रस से, जठर रस, लार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टायलिन एंजाइम है लार में पाया जाता है, यानी ऑप्शन जो है 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका थी, यानी टेलीविजन पर आप पहले देखते थे समाचार में,
तो उसमें सबसे पहली समाचार वाचिका कौन थी, यानी कि फीमेल यहाँ पर कौन थी जिन्होंने सबसे पहली बार जो है न्यूज सुनाई थी। आजकल तो आपको बहुत सारी एंकर फीमेल हैं जो कि लगातार बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले सोचो उस टाइम जिस जमाने में सिर्फ पुरुष ही प्रधान देश था, यानी कि उसमें जेंट्स जो ज्यादा काम करते थे, महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थी। उस टाइम की यहाँ पर बात की जा रही है, सबसे पहले यहाँ पर किसने ये जो है काम शुरू किया था। तो सबसे पहले प्रीतमा पुरी जी हैं, इनको ये जो है मौका मिला और इन्होंने यहाँ पर काम किया था। और सबसे पहली बार जो है 1959 में इन्होंने कोई जो है न्यूज यहाँ पर पढ़ी थी दूरदर्शन चैनल पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है, मतलब जैसे जहां पर जहाज वगैरह रुकते हैं, नाव वगैरह रुकती हैं, ठीक है, जहां पर माल वगैरह लोडिंग होती है, ये जो जहाज से माल इधर उधर जाता है एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह, तो उस स्थान को बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है, तो कुछ तो नेचुरल बंदरगाह है और कुछ कृत्रिम यानी कि बनाए गए हैं। तो कौन सा बनाया गया, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में या मुंबई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका है वह आपका जो है चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई में जो है कृत्रिम बंदरगाह है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, ऑल इंडिया रेडियो यानी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई, 1927, 1950, 1947 या 1936 में। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या आप लोग अभी भी जो है एफएम रेडियो सुनते हो। ठीक, हालांकि अब तो सबके पास भाई यूट्यूब वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, म्यूजिक सुनने के लिए कई सारे अलग ऐप्स लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन आज के ज़माने में भी क्या आप एफएम रेडियो के दीवाने हो, क्या आप एफएम सुनते हो। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है। तो हमने आपको कमेंट बॉक्स ये हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर भी क्वेश्चन पूछा था। तो कुल मिलाकर जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पर भी हम आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो आप वहां पर भी जो है जरूर ज्वाइन होइएगा। तो श्री हरिकोटा में जो है यहाँ पर भारत में पृथ्वी से जो उपग्रह छोड़ने का वहां पर केंद्र है। ठीक है, और श्री हरिकोटा क्या है, इसरो का मुख्य केंद्र है। किसका, इसरो का मुख्य केंद्र है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, त्रिशूल क्या है। तो ये वो त्रिशूल नहीं है शंकर जी वाला, ये त्रिशूल क्या है, मिसाइल है। तो ये टैंक है, प्रक्षेपास्त्र है या राडार है या फिर उपग्रह है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रक्षेपास्त्र, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो मारक क्षमता है, मारक क्षमता वैसे तो 9 किलोमीटर है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात की जाए यानी बिल्कुल एकदम मैक्सिमम की बात की जाए तो 25 किलोमीटर तक जो है ये मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, ग्रेनेडा स्थित है अरबियन सागर में, कैरेबियन सागर में, चीन सागर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनेडा जो स्थित है कैरेबियन सागर में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। अब देखो कई बार जो है सामान्य ज्ञान में एक दो हिंदी के भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो गोदान उपन्यास किसने लिखा, भाई गोदान तो एकदम मतलब सबको ही पता होना चाहिए कि गोदान उपन्यास किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। और ये इनका बहुत फेमस मतलब उपन्यास है, आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छी अच्छी इसमें कहानियां लिखी गई हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या फिर आगरा। ठीक है, तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है, ये आपका जो है बनारस में स्थित है, यानी 48 का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, 1920 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। आंसर आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस कहाँ है, हमारे यूपी में, वाराणसी से आप कहते हो वही बनारस है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह। तो भारत ने सबसे पहला उपग्रह जो अंतरिक्ष में स्थापित किया था उसका क्या नाम था। तो वैज्ञानिक हमारे जो आर्यभट्ट जी हैं, इनके नाम पर यहाँ पर जो है इसको लिखा गया, इसका नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है, सरल, सलिल, आउटलुक, वनिता या फिर गृह शोभा। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, इसमें आंसर क्या राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी ने क्लास देखी होगी अंत तक। बाकी हम लोग रात के 8 बजे डेली रीजनिंग की क्लास करते हैं, तो वो भी आपको कल मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल सलिल, जो है भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका रही है। तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। यहाँ पर हम सभी क्लासेस आपके करा रहे हैं सुबह आपके, अब हमने 11 बजे भी जो है डेली यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर दी है। जो मैम आपकी क्लास लेती हैं सुबह 11 बजे, बाकी रात के 8 बजे। 2 क्लास तो ऐसी हैं जो डेली चलेंगी। बाकी अगर एक्स्ट्रा जो क्लास होती हैं कभी एक्स्ट्रा क्लास, तो वो आपको देखने को मिलेंगी भाई शाम को 4 बजे या फिर 5 बजे। ठीक है, तो ठीक है, आप सभी लोग जो है अच्छे बने रहिए। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।